Hello students, welcome all to JSSC exam prep, and today is the class 7 and we are going to start complement of binary number. Let us start from the new topic, complement of binary number. What is complement? complement को अगर हम कहें तो complement को हम अपोजिट भी कह सकते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को ही वंस कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर ज़ीरो है तो बोलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन होगा। वैसे ही वन दिया हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा। हमारे पास ऑप्शन ओनली टू है, ज़ीरो और वन। या तो ज़ीरो आएगा या तो वन आएगा। तो ज़ीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन, और वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन। अगर हमारा बाइनरी नंबर है, लेट अस टेक बाइनरी नंबर। अगर कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1101, तो हम लोगों को इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? वंस कॉम्प्लीमेंट अगर इस बाइनरी नंबर का निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, ज़ीरो के नीचे वन, ज़ीरो के वन के नीचे ज़ीरो, ज़ीरो के नीचे वन, वन के नीचे ज़ीरो एंड ज़ीरो। दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। इस बाइनरी नंबर का ये वाला वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। अब हम लोग जानते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट से टू कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और हम लोग जानते हैं ये वाली जो होती है बाइनरी नंबर की, इसे हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी, और इसे हम लोग बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी। अब होगा क्या, टू कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोगों को वन ऐड करना होगा। कहाँ ऐड करेंगे? अगर वन कॉम्प्लीमेंट का हम लोगों को टू कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग जो वन कॉम्प्लीमेंट निकाले हुए हैं उस पे हम लोगों को वन ऐड करना होगा एलएसबी में। यहाँ पे लिखेंगे नोट करके, एलएसबी में वन एलएसबी में एक जोड़ेंगे तो टू कॉम्प्लीमेंट्स निकलेगा। एलएसबी में वन जोड़ेंगे तो टू कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। इस पूरे वंस कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ हम लोग वन एलएसबी में जोड़ेंगे, ऐड कर देते हैं। ज़ीरो वन 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 एंड ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। तो यही हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट यही होगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा 1101, ये बाइनरी है। बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरीज का वन कॉम्प्लीमेंट को टू कॉम्प्लीमेंट में करना है
तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हम लोग पीछे देखे हुए हैं, क्या देखे हम लोग पीछे, ये बाइनरी था हम लोगों का, बाइनरी नंबर था 1101, इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले थे, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग करते हैं, जो भी बाइनरी है उसका अपोजिट, 1 का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0, अगेन 1 का अपोजिट 0, ये हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब 1 कॉम्प्लीमेंट में हम लोग जानते हैं कि ये वाली 1 कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब 1 कॉम्प्लीमेंट में ये वाला जो है LSB है, और LSB में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो 2 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए LSB में हम लोगों को 1 जोड़ना होगा, 1 जोड़ देता है, 0 1 1 1 0 0, तो ये हमारा 2 कॉम्प्लीमेंट निकल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 1 1। समझ आया? तो ऐसे ही हम लोग 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे तो थोड़ा देख लेते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होता कैसे है। लिखेंगे एडिशन ऑफ बाइनरी, एडिशन ऑफ बाइनरी, एडिशन ऑफ बाइनरी, बाइनरी को हम लोग जोड़ेंगे। अब लेट अस टेक 0 0, अगर हम लोग 0 को 0 से जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 0 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग जानते हैं 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तब भी हम लोग जानते हैं 1 आएगा, मगर 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। हम लोग जानते हैं अपना वाला मैथ्स, हम लोग जानते हैं 1 प्लस 1 करने पे 2 आता है, मगर ये वाला मैथ्स यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, ये कंप्यूटर है, तो इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, सोचना भी नहीं है। तो होगा कैसे, आया कैसे, देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखें तो हम लोग जानते हैं 1 और 0 जो है बाइनरी है, 1 है बाइनरी, तो इसका बेस क्या होगा 2, 1, इसका भी बेस 2। जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 0 होगा, और 1 जो है कैरी हो जाता है, 1 जो है कैरी हो जाता है, 1 कैरी होगा। वन जब कैरी होगा तो वही 1 यहाँ पे लिखाएगा, और ये जो होगा ये बाइनरी में सम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे करके देखेंगे कैसे होता है। क्वेश्चन लिखेंगे 1 0 1 0 0 1 0 1, इसको ऐड करना है, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 ऐड करना। इसको ऐड करने से पहले हम लोग नोट करके लिखेंगे, नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, एवरी पेयर ऑफ वंस every pairs of 1 is equals to 1 कैरी फॉरवर्ड। जब भी हम लोग 1 का पेयर देखेंगे, जितना पेयर होगा उतना 1 कैरी होगा।
आगे समझाते हैं। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ वंस, अगर नंबर ऑफ वंस इफ इवन है, अगर नंबर ऑफ वंस इवन है देन 0 होगा। थर्ड, अगर नंबर ऑफ वंस इफ ऑड है देन 1 होगा। ये 3 पॉइंट है जो हमें याद रखना है। अब देखते हैं कैसे होगा, चेक करते हैं। ये वाला जो हम लोगों का क्वेश्चन है 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1, इसको हम लोगों को ऐड करना है। ऐड किया जाए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी पेयर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कैरी 1। हम लोग देख, पेयर मतलब क्या हुआ, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, और जोड़ा तो हम लोग जोड़ा चेक करेंगे। तो पेयर मतलब हो गया जोड़ा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 1 ये 2 का पेयर है, मतलब एक पेयर हुआ। यहाँ बोल रहा है एवरी वन पेयर, एवरी पेयर्स ऑफ 1, तो एक पेयर है मतलब एक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ ऊपर में लिखेंगे हम लोग 1 + 1 0 होगा, 1 + 1 0, और कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा। जो यहाँ पे 1 पेयर का 1 जो कैरी हुआ है वो यहाँ पे लिखा जाएगा 1। अब यहाँ पे कितना कैरी फॉरवर्ड हो गया, जब नेक्स्ट वाले पे हम लोग देखेंगे 1 पेयर 2 पेयर हो गया, और टोटल 1 कितने 1 2 3 4 5, यानी 5 सेकेंड वाले नंबर, थर्ड वाले नंबर। नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है, नंबर ऑफ वंस 5 है मतलब ऑड है देन 1 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे पेयर कितना था 1 एंड 2 पेयर है, मतलब अब यहाँ पे 2 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 1 लिखा जाएगा, 2 पेयर था तो इसके ऊपर 2 1। अब हम लोग इसको काउंट करेंगे तो क्या पता चलेगा, एक पेयर और 2 पेयर, नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4, नंबर ऑफ वंस 4 है यानी इवन 0 होगा, और पेयर कितना हुआ 1 एंड 2 पेयर है तो यहाँ पे 2 1 कैरी होगा, और 1 2 3 4 इवन है, यहाँ पे 0 लिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते इसमें 1 पेयर एंड 2 पेयर, 2 पेयर है मतलब आगे 2 कैरी होगा, और 1 2 3 4 है इवन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब आगे 2 हो गया, इसमें कितना पेयर हुआ 1 पेयर, और नंबर ऑफ वंस 2 है, नंबर ऑफ वंस अगर इवन हुआ यहाँ अगेन 0 होगा, और पेयर 1 है आगे 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो 1 है नंबर ऑफ वंस ऑड है तो यहाँ पे 1 आएगा, एंड पेयर नहीं है 1 सिंगल है तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 1 0 0 1 0, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है इसको हम लोग याद रखेंगे, इसी के हेल्प से एडिशन होगा। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी। सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी, एडिशन हम लोगों ने देख लिया, अब देखना है सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आएगा। 1 से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 आएगा। 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ नहीं आएगा। छोटे से बड़े को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला केस होगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का केस होगा। अगेन 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ एक्सेप्शन क्या होगा, अगर 0 से 1 को माइनस करेंगे तो नॉट पॉसिबल होगा। तो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 0 1 1 0 1 0 1 0 माइनस करना है। 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 नॉट पॉसिबल। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा नॉट पॉसिबल वाला केस, नॉट पॉसिबल। तो क्या ये हमारा सॉल्व हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, पॉसिबल बनाने के लिए, इसी को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट मेथड लाया गया। कॉम्प्लीमेंट मेथड, इसी को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट मेथड लाया गया है। ठीक है, अब देखेंगे केस, कुछ केस देख लेते हैं। जैसे लिखेंगे केस 1। केस 1 में दिया हुआ है 1 0 0 1 माइनस 0 0 0 1। इसको अगर माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 होता है। 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1। ठीक है, केस 2 क्या था? केस 2 में होगा 1 0 1 0 0 1 1 0। ये हो गया केस 2। इसको हम लोग कैसे करेंगे? केस 2 जो है 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आएगा। 1 में 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। 0 में 1, ये वही वाला केस आ गया। 0 में 1 घटाना मतलब नॉट पॉसिबल, पॉसिबल वाला केस। तो हम लोग इसको पॉसिबल करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक पेयर था, एक पेयर था। यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, एडिशन जब कर रहे थे, जब 2 पेयर होता था तो हम लोग 1 कैरी फॉरवर्ड लेते थे। अगर 2 पेयर होता था तो 2 कैरी फॉरवर्ड लेते थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 2 1 था तो यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 1 कैरी फॉरवर्ड करने पे क्या होगा, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से करेंगे। इस 1 से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 से 1 जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों का 2 1 हो गया, एक ये 1 एक ये 1। अब इसके ऊपर 1 कैरी फॉरवर्ड मोर आएगा। मतलब अगर लिखा जाए थोड़ा जगह कम पड़ गया। केस 2 1 0 1 0 0 1 1 0।
अब इसको हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं 0 और 0 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 को 1 से घटाएंगे 0 आएगा। अब 0 को 1 से घटाते थे तो नॉट पॉसिबल वाला केस आता था। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। अगर 26 है उसको हम लोग घटाएंगे 18, उसमें से 18 घटा दिया जाए तो कैसे हम लोग घटाते थे? नॉर्मल केस जा रहे होंगे मैथमेटिक्स में। यहाँ 6 यहाँ 8 है, घटेगा तो नहीं, घटाने के लिए यहाँ से एक उधार लेंगे। तो हम लोग लेते हैं एक उधार, मगर वो ओरिजिनल में 10 उधार लेते हैं। कैसे? अगर हम लोग यहाँ से एक उधार लेते थे और इसमें, तभी तो ये 16 बनता था। तो 16 कैसे बना? ओरिजिनल में हम लोग 10 कैरी करते थे, 10 + 6 16 होता था। तो जब डेसिमल वाले केस में, हम लोग 10 कैरी करते थे, यहाँ पर बाइनरी केस में हम लोग 2 कैरी करेंगे, 2 कैरी, यानी 1 1 2 1 कैरी करेंगे। यहाँ पे हम लोग 10 1 1 कैरी करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 बार एक को कैरी करते थे हम लोग। तो वैसे ही बाइनरी में 2 बार एक को कैरी करेंगे। करके देखते हैं। 0 को 0 से घटाएं 0 आया, 1 को 1 से घटाएं 0 आया। अब ऊपर वाला छोटा है, यहाँ से हम लोग कैरी करेंगे, एक कैरी करते हैं, यानी 2 बार एक कैरी करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 2 बार एक कैरी किए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ऊपर वाले 1 से नीचे वाले 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1 0 आएगा, 0 यहाँ पे लिखेंगे। अगेन जो सेकेंड वाला 1 है उससे हम लोग 0 को माइनस करेंगे, 1 - 0 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 1। गलत जगह कर दिए, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। हम लोगों को कैरी कहाँ करना था? 1 हम लोग यहाँ से कैरी कर रहे हैं, तो ये 2 1 इसके ऊपर देगा। कैरी तो ये कर रहा ना, मैं बार बार यही लिख रहा था। तो यहाँ पे 1 कैरी हुआ। अब हम लोग इस 1 से इस 1 को माइनस करेंगे, 1 - 1, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0, और इस 1 से इस 0 को नेक्स्ट बार में फिर माइनस करेंगे, 1 - 0 1। अब यहाँ पे 1 ले लिया था तो 1 कट गया, यानी बचा 0, 0 - 0 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छे से करने इस केस को। उसके बाद सेकेंड केस के बाद केस थर्ड होगा। केस थर्ड में पूछ देगा 1 0 0 1 - 0 1 1 0, कुछ इस तरीके का दिया हुआ होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 1 से जब हम लोग 0 घटाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 आता है। अब जो 0 है, 0 से 1 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे। इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे कैरी लेगा। जब ये इससे कैरी लेगा तो ये 2 1 कैरी लेगा, 2 1 ले लिया। अब ये इससे कैरी लेगा 1, यानी इससे 1 कैरी लिया, यहाँ 2 1 होगा और इससे 1 1 कट जाएगा, 1 तो कैरी ले लिया ये, तो यहाँ से 1 कटा, यहाँ पे 2 आया। अब हम लोग वही काम चालू करेंगे, इस 1 से इस 1 को माइनस करेंगे, 1 - 1 0 होगा। अब इस 1 से हम लोग इस 0 को माइनस करेंगे, 1 - 0 1 होगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है, 1 - 1 0, ये तो ख़त्म हो गया था, 0 - 0 अगेन 0। तो हमारा ये आंसर हुआ।
केस 4 क्या कहता है? 0 1 1 0 1 1 0 0। अब देखेंगे 0 0 0 से 0 घटाएंगे 0, 1 से 0 1 1 1 0 0। अब 0 से 1 घटाना है और यहाँ कैरी लेने के लिए कोई भी नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल वाला केस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। जब उधार देने वाला ना रहे तब कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व होगा। यहाँ पर भी जो था 0 और 1 था, जो कि हम लोगों को उधार देने के लिए था, इसलिए सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे उधार देने के लिए कोई भी नहीं है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज होगा। थोड़ा लेंदी है बट समझ आ जाएगा। अगर 0 1 1 0 है, 1 1 0 1 है और इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग एक बात याद रखेंगे। अगर 0 है, 0 मतलब छोटा है 1 से, तो 0 को हम लोग बोलेंगे लोअर नंबर, और 1 को हम लोग बोलेंगे हायर नंबर। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसी तरह से बोला जाता है, 0 को लोअर नंबर और 1 को हायर नंबर। इसको हम लोग शॉर्टकट में डिनोट कर सकते हैं L और H। ठीक है, अब हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो नंबर है इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ये जो नंबर है इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 0 है और 1 है, 0 से मतलब छोटा से बड़ा घटाना है, 0 से 1। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर लेते थे, बट ये वाला सॉल्व नहीं होता था, ये पोर्शन, क्योंकि यहाँ कैरी देने के लिए कोई था नहीं। तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट मेथड से करेंगे। और उसको करने का तरीका क्या है, जो हमारा छोटा वाला, जो हमारा नीचे वाला नंबर है, बड़ा वाला हायर नंबर, इसको हम लोग 1 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो बाइनरी है टोटल, ये बाइनरी, इसको हम लोग 1 कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 का 0 हो जाता है, 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 1 कॉम्प्लीमेंट में, 1 कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम लोग इसी 1 कॉम्प्लीमेंट में ऐड करेंगे लोअर पार्ट। ये वाला था लोअर, ये वाला था हायर पार्ट, 0 था और ये 1 था, इसलिए तो लोअर पार्ट जो है इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 0 1 1 0। तो ऐड करने में क्या आएगा, हम लोग सीखे ऐड करना। अगर 0 को 0 से ऐड करते हैं तो 0 आता है, 1 को 1 पे ऐड करते हैं अगेन 0 आता है, और यहाँ पे पेयर 1 है, तो 1 जब पेयर होता है, एक पेयर में एक 1 इसके ऊपर चला जाता है। अब हम लोग जो है इस 1 को इस 1 से ऐड करेंगे, अगेन 0, और पेयर 2 है, 2 एक का एक पेयर है, अगेन 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 से 0 का ऐड करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे।
अब क्या करना होगा, अब हम लोगों को तो हम लोग क्या देखे थे, अगर माइनस, ठीक है, लैपटॉप हैंग कर गया था। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे माइनस होगा, माइनस क्यों होगा, यहाँ पे कैरी वन था, यहाँ पे कैरी वन था, और अब हमारा केस आ गया नो कैरी का। जब हमारा केस नो कैरी का आ जाए तब हम लोग साइन यहाँ पे माइनस लिखते हैं। उसके बाद ये जो आया, अगेन हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट इसका लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेने पे 1 1 1 1 0 होगा, और इस माइनस के नीचे हम लोग 1 लगाते हैं। ये जो होता है हमारा साइंड बिट कहलाता है, साइंड बिट। दिस वन हमारा कहलाता है साइंड बिट। नोट करके लिखने वाला बात जो है, पहला पॉइंट साइंड बिट, अगर साइंड बिट 1 है, अगर साइंड बिट 1 है तो माइनस का साइन होगा, ठीक है, मतलब माइनस को रिप्रेजेंट करता, माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर साइंड बिट 1 है तो समझ जाना कि माइनस है। सेकंड पॉइंट, अगर साइंड बिट 0 है तब समझ जाना कि पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और साइंड बिट साइंड बिट 0 कभी लिखा नहीं जाता, साइंड बिट सिर्फ 1 होगा, 0 होगा, ठीक है। और साइंड बिट 0 कभी लिखा नहीं जाता। ओके, तो क्लास आज हम लोग यहीं पे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे वो हम लोग कुछ एक्स और टाइप देखेंगे, हम लोग एक्स और टाइप, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज क्लास यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू।